है ना। जितने भी यहाँ पे आए हैं, लोग आए हैं, तो बेसिकली उसका मकसद ये है कि प्रॉफिटेबिलिटी या अपना नाम ऊपर बनाना है ना। यही हमारा मेन मकसद है। जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जिसकी कहीं भी वर्कशॉप है, सपोज किसी की वर्कशॉप यूपी में है ना, तो उस वर्कशॉप में कम से कम 4 या 5 वर्कशॉप्स तो और होंगी। उनके साथ लड़ाई भी होगी कि एक इंजेक्टर का एस्टिमेट आपने दे दिया 5000, अगले ने कहा आज जी एक कंट्रोल बोला 3000 में कर दूंगा, उसने चाइनीज डाला, खत्म कर दी बात, है ना। आपने जेन्युइन का रेट दिया था या 4000 आपने जेन्युइन का रेट दिया था। तो ये चीजें सबको फेस करनी पड़ती है, वो कोई भी हो, कहीं भी किसी भी मार्केट में बैठा हो। हम लोग ट्रेनिंग करने तो आए हैं, लेकिन सर एक बहुत बड़ा मकसद है ट्रेनिंग के पीछे कि अपने आप को अपग्रेड करना, अपने आप को मार्केट में प्रेजेंट करना, अपने आप को मार्केट में इस्टेब्लिश उस लेवल पे करना कि जो कस्टमर आपके पास आया है वो आपके अकॉर्डिंग काम करवा के जाए, उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो आपके अकॉर्डिंग होए और वो माउथ पब्लिसिटी आपकी हर तरफ करे, हर तरफ। इसी से काम बढ़ेगा। तो प्राइम गोल सर, जिसने नहीं भी सोचा हुआ सर, वो प्राइम गोल आप सबका यही होना चाहिए, ठीक है जी। उसके लिए कुछ की फैक्टर्स हैं, ऐसे नहीं कह रहे, हम लोगों ने इंप्लीमेंट किए, हमारे को ये बेनिफिट मिला। वी आर इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 6 years, 7 is going on। पर मंथ 1 करोड़ की टर्नओवर है। सोचेंगे तो होगा, तो किया। सर्विस सेगमेंट जो है वो सर्विस सेगमेंट हमारा प्योर और प्योर हमारी सर्विसेज पे डिपेंड कर रहा है कि हम किस तरीके कस्टमर को रीच आउट कर रहे हैं। अगर हम कस्टमर को रीच आउट टाइम पे कर रहे हैं, अगला कहेगा जी यही है, जेबीडी वाली है, इनके पास ही करवाऊंगा अगली बार भी। थोड़ा महंगा है, सोल्यूशन तो मिल गया, लेकिन कस्टमर की वैरायटी है। कुछ लोग होंगे मैंने पैसा बचाना है, वो पैसा बचाने की तरफ जाएंगे, फिर खर्चे तो भी तो होंगे ना, तब आपके पास आएंगे। तो आप सर उन कस्टमर्स को छोड़ के जो दूसरे सेगमेंट के कस्टमर्स हैं, जो अपना काम परफेक्टली चाहते हैं, अगर उन पे कंसंट्रेट करोगे, एट द मंथ एंड आपको जो सेटिस्फेक्शन लेवल, आपको जो वर्कशॉप से आपकी इनपुट चाहिए वो आपको मिलेगी। 5 चीजें अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। में एज ओनर्स सब ये फील करेंगे कि हम यहाँ पे लैग कर रहे हैं। आप में से कितने लोग हैं जो एट द एंड पर मंथ की प्रॉफिटेबिलिटी को काउंट कर रहे हैं? पर डे की प्रॉफिटेबिलिटी को काउंट करते हो कोई? हम क्या कर रहे हैं सर, आज हमारे पास काम है, कल नहीं है, यही कर रहे हैं। कल जो पंप वाले बैठे थे तो मैं उनसे बात कर रहा था कि कल में हमारे पास सुबह जब हम 11-12 बजे देख रहे थे, हमारे पास कोई काम नहीं था। तो सर जो मेरे वर्कशॉप का मैनेजर था, फोरमैन था, वो यहाँ पे बैठा था, सर के साथ बात कर रहा था, बिल्कुल सही, भरत जी आपसे बात कर रहा था। हमने सोचा अच्छा नहीं है, क्यों सर? शाम को इवन की अभी सारे नहीं हुए, 15 पंप सर। और जब मेरे ख्याल आप लंच पे गए थे, लंच के बाद 15 पंप आपको काउंटर पे मिले थे। अगर हम काम के बारे में सोचेंगे तो काम आएगा ना। तो हमने उसके बारे में सोचना है। सोचने के लिए हमारे को उसको बाइफरकेट करना पड़ेगा मंथ वाइज। सर इन चीजों को अगर आप समझोगे ना, आपको इसका बेनिफिट 100% मिलेगा। आप में से कोई भी मंथ की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं कर रहा, आपको इतना नहीं पता आप महीने में धंधा कर कितना रहे हैं। हम यहाँ पे धंधा करने के बाद कितना धंधा है, जो आप लोग बिल पे कर रहे हो, कई लोग बिल पे नहीं भी कर रहे होंगे, उसको कोशिश करो बिल पे लेके आओ, ताकि आपको एक फिगर तो पता लगे आप टर्नओवर कितनी कर रहे हैं। सर टाइम बहुत ज्यादा चेंज हो गया। एक टाइम सर बता रहे थे कि वो उस टाइम पे काम, जो एजेंसी, कोई भी एजेंसी, एबीसी एजेंसी, उस टाइम पे काम करती थी जब पार्ट नहीं मिलता था। सर बता रहे थे 012 की कैम रेट थी, 022 की कैम रेट की, एमआरपी से ऊपर बिक रही है। लेकिन अब क्या है, अब कंपटीशन लेवल आ गया, हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल ओपन हो चुकी है। कस्टमर आता है, अभी सर को मैंने जब बीच में रोका, कस्टमर आता है कहता है ये कंट्रोल मुझे इतने का मिल रहा, पा दे, अपने लेवल ले ले। नहीं सर, आप सीआरडीआई कर रहे हो ना सर, मत करो। क्यों? दुकान आपने खोल ली, मत्था आपने टेका, ठीक है जी, मशीनरी आप लेके बैठे हो, टूल आप लेके बैठे हो, जिसके लिए बैठे हो आपको आके समझा के चला गया। आपको क्या मिला? 500 रुपए। इसके लिए थोड़ा बिजनेस कर रहे थे सर।
तो इस मेंटेलिटी को आपको चेंज करना होगा। मैं आपको व्हाइट पेपर पे साइन करके भरोसा दिलाता हूं, जो इंसान इस महीने, जैसे ये महीना खत्म हुआ है, फ्रॉम द 1st of Feb, जो इस चीज, फ्रॉम द 1st of March, जो इस चीज को अपनाएगा, जिनका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, तो 1 मार्च उसके लिए एक लर्निंग पीरियड हो जाएगा। 1 अप्रैल से उसको एग्जीक्यूट करो। आप मंथ वाइज सोचो कि मुझे महीने में, एक एग्जांपल के तौर पे 1 लाख रुपया कमाना है। क्या मैंने कमाया? कैसे कमाना है? उसको हफ्तों में डिवाइड कर दो कि 6 दिन पे हम यहां बैठेंगे, अगले 6 दिन पे हम यहां बैठेंगे। सर बिलीव करना, 6 और 6 पहले 7 का महीना, 7 और 7 14। सर 14th of March को आपके आग लगी होगी। कहां लगी होगी? यू कैन अंडरस्टैंड कि 30 को क्लोज कैसे करना है। सर कोई भी एजेंसी की बात कर लो, चाहे टाटा, मुझे हाँ आप एजेंसियों में काम कर रहे होंगे, उन्होंने वर्क्स मैनेजर रखा है, हम लोगों ने नहीं रखा है ना। उन्होंने वर्क्स मैनेजर रखा है, उसको टारगेट क्या है? तो बता सकते हो उसको क्या टारगेट मिलता है? गाड़ियां लाने का, बिलिंग करने का। उसका जीएम उसको ये नहीं बोलेगा, उसका जीएम बोलेगा बिलिंग बता कितनी हुई आज की। अगर बिलिंग होगी, मीटर घूमेगा, मीटर घूमेगा, जो फिगर आप सोचोगे आपको मिलेगी। सर किसी की वर्कशॉप छोटी है, किसी की बहुत बड़ी है, किसी की बहुत ज्यादा बड़ी है, कुछ मैटर नहीं करता, आपकी सोच मैटर करती है। बहुत सारे सर बांग्लादेश से, आपको वहां पे आपसे छोटी वर्कशॉप भी है, बड़ी वर्कशॉप भी है। क्या आपको छोटी वर्कशॉप में ज्यादा काम दिखता होगा बड़ी वर्कशॉप से? नहीं। कुछ कस्टमर ऐसे हैं कि जो बड़ी वर्कशॉप वाले मूवी नहीं देखते, वो छोटी सी करवाएंगे। होंगे सर, फॉर श्योर होंगे। और आपके एरिया में मैं आपको दावे से कहता हूं कि बहुत सारे कस्टमर्स बड़ी वर्कशॉप की तरफ देखते ही नहीं होंगे, क्योंकि वो ये सोचते होंगे ये बड़ा लपेटेंगे। कुछ जगह पे कई बड़े कस्टमर्स ने अपने आप को चेंज किया टाइम के अनुसार, उनके मार्जिन एकदम से डिक्लाइन किया उन्होंने मार्केट में सर्वाइवल के लिए, क्योंकि कंपटीशन हो गया बहुत ज्यादा। लेकिन सर आप एक बार दोबारा एनालाइज करना, आपको छोटी वर्कशॉप में भी काम मिलेगा, उसके बंदे के नाम पे काम जाता है। सर बता रहे थे 200 किलोमीटर से टो होके, 200 किलोमीटर से टो होके सर कहते हैं मेरे पास गाड़ी आती है। वो इटसेल्फ ही ये बताता है कि बंदे के नाम पे जा रही है, काम पे पहले नाम आ गया। आप लोग यहाँ पे सारे आए, बंदे के नाम पे आए, आपको तो नहीं पता था क्या सिखाना क्या नहीं। आपको लग रहा था कि हाँ हमारे डाउट जरूर क्लियर हो जाएंगे, तभी आप आए ना। तो सर आपको अपना व्यक्तित्व इसी तरीके से बनाना है। सर एक बात, मैंने फर्स्ट टाइम जो वर्कशॉप दिया था, मेरा एक छोटा वर्कशॉप, फर्स्ट स्टार्टिंग एक छोटा वर्कशॉप है, लेकिन जब मैं आस्ते आस्ते मेरा जो वर्कशॉप है अभी मार्केट में मेरा 4 दुकान है, जब बड़ा हुआ अभी, तो इसलिए तो मेरा जो काम मैंने अच्छा होगा, मेरा जो सर्विस अच्छा होगा, इसलिए कस्टमर ज़्यादा आया था। इसलिए तो मैंने कस्टमर के पास ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, इसलिए सर मैंने आज जो 4 जो मेरे पास टेस्ट बेंच है, पहले फर्स्ट टाइम जो वर्कशॉप दिया था मेरे पास एक ही टेस्ट बेंच है, अभी मेरे पास 4 टेस्ट बेंच है। कस्टमर को सपोर्ट मिल गया, कस्टमर को सपोर्ट मिल गया, मतलब मेरा जो सर्विस अच्छा होगा कस्टमर के पास। तभी हुआ ना सर। अगर आप एक मशीन से दूसरी मशीन पे जा रहे हो, कस्टमर देख रहा है, इसके बाद दूसरी मशीन आ गई, इसके बाद तीसरी मशीन है, उसको पता लगना ना कि इसके पास काम है यार। काम है, अगर इसके पास काम है तो इसका मतलब ये अच्छा काम कर रहा है, तभी इसके पास काम है सर। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स यहाँ पे होंगे, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करूंगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे कस्टमर होंगे जिनके पास 3 दिन लगातार काम ही नहीं आ रहा। सर यू हैव टू वरी अबाउट इट, आपको सोचना ही पड़ेगा। हमारे जो सीआरडीआई का जो फ्लीट है वो इतना ज्यादा है, पर डे आपके पास इंजेक्टर नहीं आ रहा, आप अपने आप को मत आराम से बैठने दो, मत बैठने दो। अगर आप अपने आप को आराम से बैठने दोगे कि पूरी मार्केट वो है ठंडी है, तो सर अगर पूरा मार्केट ठंडा है, मैं एक दिन में 15 पंप कर रहा हूँ सर, कोई वो नहीं सर, बिल्कुल आप सब यहाँ पे हो, जाओ नीचे देखो सामान डल रहा है, बिल बनेगी, 5 तो तैयार हो गए होंगे अब तक। तो कौन कन्वेंशनल पंप का काम नहीं है सर, है।
मैं दिखाता हूँ सर। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि एक दिन भी अगर खाली है तो एक वरी कम है, ठीक है। पहला पॉइंट सर हमारा ये था कि प्रॉफिटेबिलिटी को अगर हम नहीं देखेंगे ना सर, तो हमारा सर्वाइवल नहीं होगा। हम एट द एंड 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 10 वर्कशॉप बंदों को अगर हम हायर करना चाहते हैं तो वो इजीली पॉसिबल है CRDA काम में। अगर आप इस काम में नहीं करते ना, मैं आपको वादा करता हूँ किसी काम में नहीं कर सकते आप। you know our profits, बट जो उसके पीछे हमारे बैक हैंड पे जो हमारे नुकसान है वो भी हमारे को ही पता है। उसके लिए भी शायद जो 40 क्रॉस कर गया, 50 क्रॉस करके बीपी का गोली खाना पड़ता होगा उनको, हो सकता है। हमारे लॉसेस भी उतने हाई लेवल के हैं, गाड़ी फंस की, पेमेंट नहीं आई, खत्म, जो आपने लगाया वो भी किया। बहुत सारे केसेस में करना पड़ता है कस्टमर सपोर्ट के लिए भी, ठीक है यार जान हमने डाला एकदम से इंजेक्टर बैकलीकेज कर गया किसी भी वजह से, लेकिन हम इंजेक्टर वालों की गलती है, यही आता है इंजेक्टर वालों की गलती है। मैकेनिक इज ऑलवेज राइट, वो कहता है मैं उस्ताद हूं, कहते मैंने तो कर दिया था, इंजेक्टर नहीं आपके ठीक है, मैं उससे कराऊंगा, उससे कमीशन। इस पॉइंट को कवर करने के लिए सर दूसरी चीज, अपना बेस डिजिटल मार्केटिंग में लेके आओ। अपने गूगल रिव्यू करो, अपना फेसबुक पे अपना पेज पोस्ट करो, आपने काम कर रहे हो उस एरिया में दिखाओ कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ यार, मेरे पास टूल है, मैं इसके साथ कर रहा हूँ, मैं डिजिटल गेजेस यूज कर रहा हूँ, मैं स्कैनर यूज कर रहा हूँ, मेरे पास ट्रेज है, मैं सब कुछ कर रहा हूँ यार, प्रॉपरली आपका काम करके दूंगा, मैं जेन्युइन प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, मैं नॉन जेन्युइन कर रहा हूँ, कस्टमर की अप्रूवल, न्यूट्रल वर्कशॉप है, नॉन जेन्युइन कर रहा हूँ, कस्टमर की अप्रूवल है यार, मैं फेयर करूंगा, देख के करूंगा, लेकिन रेट मेरा सपोर्ट चाहिए, बताओ क्या चाहिए, 6 महीने तक करो। तो इसके लिए अपने आप को थोड़ा डिजिटल लेके आने की जरूरत है। आपके लिए तो मस्ट है सर, मेरे ख्याल से सबसे छोटे शराब होंगे यहाँ पे लाग रहे हैं 23